हर हर महादेव। हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहो और रटाते भी रहो। हम गीता जी को समझ रहे हैं और समझने का मतलब है कि हम गीता से हमें क्या सीख मिल रही है। एक गीता का 18 अध्याय पाठ करना, गीता का 18 अध्याय का व्याख्या पढ़नी या सुननी, उपदेश सुनना, वो वहां तक तो बात हो गई। एक महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध की वो घटना की एक कथा है, एक कहानी है, वो हमने जानकारी कर ली। ये पढ़ लेना, सुन लेना। और उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है, विश्व रूप का जो दर्शन है, ये सब हमने देख लेना, सुन लेना। यहां तक तो बात ठीक हो गई और इसी के इर्द गिर्द सारा जीवन भी निकल जाता है। ऐसा अधिकतर लोग तो यही कर रहे हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि गीता जी मेरे लिए, अपने लिए पर्सनली देखो, गीता जी के द्वारा मेरे लिए क्या निर्देश मिल रहा है, मैंने क्या सीख लेनी है गीता जी से। तो पहले श्लोक का मैंने आपको व्याख्या की। अब दूसरे से और 6 तक का जो उसका अर्थ है उसको हम समझते हैं कि जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये भी आप समझ चुके हो कि कुरुक्षेत्र का मैदान, ये मैंने बता दिया आपको। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ये इदम शरीरम क्षेत्रम कौनते है ना, तो ये तो समझ ही रहे हो। तो ये जब उस समय ये युद्ध का प्रारंभ होने वाला है और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, सन्मुख हो गई है, एक दूसरे के सामने आ गई है सेनाएं। तो उस समय जो है क्या कौतूहल, क्या विचार दोनों सेनाओं के मन में आए। तो ये 2 से और 6 तक श्लोक में जो है उसका जो अर्थ है, उस समय जो भाव उत्पन्न हुआ है, जो भाव उत्पन्न हुआ है, उस सर्वप्रथम जो है दुर्योधन को दर्शाया गया कि जैसे पांडवों की सेना और कुरु वंश की जो सेना थी, तो वो जब आमने सामने सन्मुख हो गई, एकदम आमने सामने हो गए, तो दुर्योधन के मन में, दुर्योधन जो मोह का प्रतीक है, तो दुर्योधन के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ कि दुर्योधन ने क्या और किसके पास ये कहा। उन्होंने जब कुछ मन में हलचल मची तो दुर्योधन ने जाके द्रोणाचार्य जी के पास, यानी आचार्य के पास गए। आचार्य के पास गए। जब आचार्य के पास गए, गुरु आचार्य के पास गए, तो उस समय, यानी जब हम ऐसा करते हैं अपनी शंका का समाधान करने के लिए गुरु की शरण में जाते हैं। गुरु भी प्रथम कोटि के जो आचार्य हैं, गुरु प्रथम कोटि के जो आचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, तो वहां जब जाते हैं तो उस समय जो है दुर्योधन इस समय क्या है, पुण्य के प्रभाव में आ गया है, अत्यधिक पुण्य के प्रभाव में उस समय जो है, क्यों, समक्ष जो है पुण्य की सेना थी, पुण्यवर्धक सेना का आमने सामने जब परमाणु हुए हैं, तो उसी समय जो है दुर्योधन पुण्य के प्रभाव में आ गया है। और बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्योधन जो है आचार्य के शरण में जाता है और आचार्य से जो सामने जो शत्रु की सेना है उसको गिनवाता है और उसको दिखाता है। अब उसको दिखाने के लिए जो है दुर्योधन ने क्या कहा, देखो इसमें जो है 6ठे श्लोक में ये भी स्पष्ट हुआ कि जो अपनी सेना के जो लोग थे, अपने वंश के जो, अपने पक्ष की जो सेना थी, उनके तो 6-7 के नाम लिए हैं दुर्योधन ने, लेकिन जो विपक्ष की सेना थी उनके जो है 18 से 22 लोगों के नाम लिए हैं और उनको महारथी करके, महाराजा काशीराज को महारथी करके संबोधित किया है। और राजा विराट है, राजा शव्य है, राजा द्रुपद है, और इनको और इनका शौर्य और वीरता की प्रशंसा करते हुए कि सब बहादुर हैं, इन वीरों को देख लो। दूसरा, इनके पास बहुत बड़े बड़े धनुष है, भीम है, अर्जुन है, हे गुरुदेव इनके पास बड़े बड़े धनुष है, मायने ये बहुत वीर है। उस समय दुर्योधन ने सारी प्रशंसा विपक्ष की उस समय की है, अपने लोगों को थोड़ा बताया है। तो यहां सीधा ये समझ में बात आती है कि जब समक्ष पुण्य के सामने
इंसान होता है पुण्य से प्रभावित हो जाता है। उस समय दुर्योधन क्या हुआ है, पुण्य से प्रभावित हो गया है, और प्रभावित होने के कारण ही दुर्योधन के मुख से विपक्ष सेना के लिए बहुत सुंदर, अच्छे और माननीय और सम्मान्य शब्द निकले। ध्यान से सुनना बात को। जब हम पुण्य के संपर्क में हो गए, पुण्य सामने, तो पुण्य के हम प्रभाव में आ गए। और दूसरी बात यह है कि जब बहुत उठा पटक कर चुके हैं तब भी हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि काफी जीवन का समय निकल गया है। दुर्योधन जो है पांडवों के लिए बहुत षड्यंत्र रचता रहा, अपने मन से, अपने अहंकार और मान अभिमान के कारण जो है बहुत षड्यंत्र रच रहा है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिली। तो बाद में जो है वो किसके प्रेम से, स्नेह से किसके गुरु की शरण में गया, और गुरु से निर्देश करता कि ये देख लो, ये पुण्य को देख लो, ये पुण्य को देखो, ये अपने अच्छे से समझाता कि इस पुण्य को आप समझ लो गुरुदेव, इस पुण्य को समझो, आप इसको अच्छे से जानते हो, इसलिए आप इस सेना को, इस पुण्य को, और कहा बिहु आकार रचना, बिहु आकार की रचनाकार ये पांडवों की सेना, ऐसा कहा। तो बिहु मायने बहुत अधिक पुण्यकार, बहुत अधिक जो है पुण्य से सुसज्जित ये जो सेना है, इसको आप ठीक से समझ लो और उसी तरह से मेरा कल्याण करो। ऐसा जो है मोह रूपी जो है दुर्योधन इस तरह से आर्तभाव से गुरु द्रोणाचार्य से कहता है। तो ये समझने का विषय है कि बिहु आकार रचना जो सेना है वो एक तरफ जो है बहुत अधिक पुण्य की ऐसी सेना है, जिसमें सब पुण्यवान लोग हैं, जो पुण्य हैं। और इस समय यहाँ दुर्योधन को हुआ क्या है, ज्ञात किया हुआ, ये हुआ कि हम परमात्मा से भिन्न हो गए हैं। ये आभास जब हो गया है, जब हमें ये आभास होता है, तो जिधर पुण्य होता है उधर की हम प्रशंसा करने लग जाते हैं। इसका कारण यही है। तो उस समय अपने को भटकाना हमें नहीं चाहिए। जब हमें अच्छे धर्म, कर्म, पुण्य के कार्य करने वाले लोग या गुरुजन या संत समाज या कोई भी हो, जब वो हमें अच्छे लगने लग जाए, ऐसे लोग कि जो इन पुण्यों को, इन धर्म अनुष्ठानों को नहीं मानते हैं, जब वो अच्छा लगने लग जाए तो प्रशंसा करता है उनकी, और प्रशंसा कर रहे तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, मायने आगे जानकारी हासिल करनी चाहिए। इसका यही तात्पर्य है। 6 श्लोकों तक जो है दुर्योधन ने अधिक प्रशंसा विपक्ष की है, अधिक प्रशंसा और अधिक बताया, उनके बारे में अधिक बताया कि ये ऐसे वैभवशाली हैं, ये ऐसे वीर संपन्न हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब हम पुण्य से प्रभावित होते हैं तब हम अपने को थोड़ा समझने लग जाते हैं। तो हम अपने को ठीक से व्यक्त नहीं करते, बल्कि हम पुण्य को अधिक व्यक्त, सामने वाले को हम उसको अधिक व्यक्त करते हैं। हमें इन चीजों को बहुत ध्यान से हमें इसको समझना, गीता जी समझने का विषय है। ये हमारे लिए ज्ञान है, ये हमारे लिए ज्ञान है कि हमें ये समझना है। बिहु रचनाकार सेना का मतलब ही ये है अत्यधिक वैभवशाली, यानी पुण्य जो है वो अत्यधिक वैभवशाली है। और दुर्योधन को ये लग रहा कि आज मेरे पास ये सब नहीं है। हर हर महादेव।